जय काढ़ सिद्ध। कठोपनिषद में एक श्लोक आया है और उसमें ये शरीर जो है ना, शरीर तो इसे रथ की उपमा दी है। वो क्या बताती है, देखो श्लोक हम समझ लेंगे। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयान आहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ति इति आहु मनीषिणः। कितनी कितना कितना बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन किया। देखो ये आत्मा जो है, आत्मानम, तो आत्मा जो है, आत्मानम रथिनम विद्धि, तो रथ में बैठा है ना, रथ का मालिक समझो, जो बैठा है रथ के ऊपर, तो वो रथिनम समझो, रथ में बैठा है समझो। और ये शरीर है ना, शरीर, ये शरीर को रथ समझो, रथ समझो, शरीरम रथमेव तु। और बुद्धि, बुद्धिम तो सारथी विद्धि, सारथी है ना, जो चलाता है ना, रथ चलाने वाला सारथी। ये बुद्धि क्या करती है? बुद्धि ये शरीर रूपी रथ को चलाती है। देखो हमने देखा मनोमय कोश में मन कैसा कार्य करता है, तो इसलिए बुद्धि ये क्या करती है? सारथी है, रथ चलाने वाला सारथी है। और मन प्रग्रहमेव च, और मन क्या है? मन उसका ये लगाम जो है ना, प्रग्रह लगाम है, लगाम समझो। मन प्रग्रहमेव च। और क्या आगे बताते, इंद्रियाणि हयान आहु, इंद्रिय जो है ना, दशे पंच, ये दशे इंद्रिय जो है ना, ये घोड़ा समझो, घोड़े 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 समझो। हयान आहु, और विषयांस्तेषु गोचरान, और पंच विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये पांच जो है ये रास्ते। और ये पांच रास्ते से ये इंद्रिय रूपी जो घोड़ा है ना, सब वो दौड़ते हैं, रास्ते से दौड़ते हैं। विषयांस्तेषु गोचरान, जाते हैं विषय सुख से। और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त, क्या बताए देखो, क्या? शरीर, इंद्रिय और मन, इन सबके साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है। देखो ये शेवटी जीवात्मा है ना, ये भोग कौन लेता है? जीवात्मा भोग लेता है। और किसके साथ? पंचज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, इन सब के सहायता से ये जीवात्मा जो है उसका उपभोग लेता है। देखो क्या कितनी बढ़िया तरीके से समझाते हैं। देखो जीवात्मा ही। और इतियाहु, ये कहते हैं, ये कौन कहते हैं? जो बुद्धिमान होशियार है वो कहते हैं इतियाहु, ये कहते हैं। तो अभी पता चला ना, तो हमें क्या करना चाहिए? ये इंद्रिय जो है ना, ये घोड़े, ये चाहे जैसे भागते हैं, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? मन का लगाम जो है, मन का लगाम, तो मन का लगाम से उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, मन से कंट्रोल में रखना चाहिए। और बुद्धि जो है, बुद्धि सारथी है। देखो इसलिए बताया जाता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्ते मुक्त निर्विषयम श्रुतम। देखो ये मन है, सबका कारण मन है, और इसलिए मन के ऊपर बुद्धि का अंकुश होना ही चाहिए। और ये मन के कारण क्या होता है? हम बंधे होते, बन जाते हैं। और मन के कारण ही मुक्त होते हैं। कैसे? मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, बंध का कारण भी मन है और मुक्तते का कारण भी मन है। कैसे? जब भी हम विषय में फंस जाते हैं, विषय की चंगुल में फंस जाते हैं, तो हम बद्ध होते हैं। और देखो जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही विषय का जब भी हम स्वाद लेते हैं तो हम मुक्त ही है समझो। यानी देखो विषय के ऊपर हमारा अमल होना चाहिए, मन का अमल होना चाहिए, बुद्धि का अमल होना चाहिए। इसलिए जो जैसे हम विषय से निवृत्त हो जाते हैं तो हम पूर्णता का एहसास करते हैं। तो ये पंच विषय जो है, तो पंच विषय के बारे में हमें अवश्य सावधान रहना ही चाहिए। हमने इसके पहले भी देखा है,
ये 5 विषय जो है ना, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, हर एक विषय मृत्यु के लिए कारण हो सकता है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और ये सावधानी बरतने के लिए काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में जाना चाहिए। फिर महाराज हमें बताते हैं कि ये मन और ये बुद्धि, इसका सहायता से ये सब इंद्रिय है, उसे जितेंद्रिय कैसे बनना। तो यही इसीलिए हमें आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी ही चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध, जय काड़